क्या ज़ीनिया फिर से बेनकाब हो चुकी है? क्या शहराम ज़ीनिया को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बल्कि अपने घर से भी धक्के देकर बाहर निकालने वाला है? आखिर क्या अंजाम होने वाला है ज़ीनिया मैडम का? ज़ीनिया जो शहराम को मज़े के खाने बनाकर खिला रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि दानिश उसके साथ कितना बुरा करने वाला है। दानिश इस वक्त शदीद गुस्से में है। जब से ज़ीनिया ने शहराम से निकाह की है, तब से दानिश ने ठान लिया है कि अब वो ज़ीनिया को सबक सिखा कर रहेगा। इसलिए वो बहुत बुरी चाल चलने वाला है, जिस चाल में ज़ीनिया बहुत बुरे तरीके से बर्बाद होने वाली है। ज़ीनिया मैडम को ये लगता है कि वो शहराम को अपना बना लेगी, तो ये उसकी भूल है। इसलिए वो शहराम के पास जाती है ताकि उसके करीब हो सके। शहराम से कहती है, शहराम मैं आपकी बीवी हूँ, आप इस तरह मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। जिस पर शहराम हैरान होता है और वो ज़ीनिया से कहते हैं कि ज़ीनिया शायद तुम ये बात भूल चुकी हो, जिस तरह से तुमने मुझसे शादी की ये मैं अच्छे से जानता हूँ और अब हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। मेरी बीवी सिर्फ फरियाल है और मैं फरियाल के साथ बहुत खुश हूँ, और जिस तरह से तुमने जगह लेने की कोशिश की है और तुम जो कुछ कर रही हो मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद न रखना। जिस पर ज़ीनिया मायूस लहजे में शहराम से कहती है, शहराम आप मेरा दिल दुखा रहे हैं, इसके लिए खुदा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। कोई पूछे इस ज़ीनिया बीबी से कि खुदा शहराम को माफ़ नहीं करेगा? क्या ज़ीनिया ने जो कुछ शहराम के साथ किया और जो कुछ वो फरियाल के साथ कर रही है, दानिश को छोड़ के उसने फिर से शहराम के साथ निकाह कर लिया। 3 निकाह करने के बाद भी वो खुश नहीं है। अब भी वो शहराम को ये कह रही है कि खुदा आपसे पूछेगा। क्या खुदा ज़ीनिया से नहीं पूछेगा? जो कुछ वो फरियाल के साथ कर रही है, फरियाल को नींद की गोलियां देके शहराम के करीब आने की कोशिश कर रही है, फरियाल के हंसते बसते घर को बर्बाद करने पे तुली है। और मुझे इस वक्त ज़ीनिया से ज्यादा फरियाल पे गुस्सा आ रहा है। फरियाल ये बात अच्छी तरह से जानती है कि ज़ीनिया कितनी घटिया और नीच लड़की है। फरियाल को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। फरियाल है कि वो चुपचाप देख रही है, और फरियाल की मदर इन लॉ वो भी ज़ीनिया को कुछ नहीं कह रही। फरियाल जब घर नहीं होती तो ज़ीनिया शहराम के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करती है ताकि शहराम के दिल में जगह बना सके। फरियाल जब वापस आती है तो फरियाल की मदर इन लॉ सारी बात फरियाल को बताती है कि तुम्हें ज़ीनिया पर नजर रखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो शहराम को तुमसे छीन ले। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो शहराम के करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये सुनने के बाद फरियाल हैरान होती है और फरियाल ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, क्या मेरे साथ ये सब ज़ीनिया तो नहीं कर रही, मुझे ज़ीनिया पर नजर रखनी चाहिए। तभी वो किचन में जाती है पानी पीने के लिए। तभी ज़ीनिया फरियाल की चाय में नींद की मेडिसिन मिक्स कर रही होती है। फरियाल जब फ्रीजर में से पानी की बोतल उठाती है तो तभी उसकी नजर ज़ीनिया के पाँव पर पड़ती है। ज़ीनिया वो मेडिसिन अपने पाँव से छुपा रही होती है। ये देखने के बाद फरियाल का शक यकीन में बदल जाता है। फरियाल मेडिसिन देखने के बाद ज़ीनिया से कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो जो मेरे साथ ये कर रही हो, ये मेडिसिन तुम मुझे दे रही हो ताकि मैं सोई रहूं और तुम अपने प्लान में कामयाब हो सको। ज़ीनिया वहां पर झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत उसके पाँव के नीचे पड़ा होता है। ज़ीनिया और फरियाल की आवाज़ सुनने के बाद निशात और शहराम भी किचन में आ जाते हैं। शहराम देखता है कि ज़ीनिया चाय में मेडिसिन मिक्स कर रही है तो वो ज़ीनिया से कहते हैं कि ज़ीनिया बस बहुत हो गया, मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम सुधर गई हो, लेकिन तुम तो सुधरने वालों में से हो ही नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर में बिल्कुल रहने के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने घर से निकालूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शहराम सब कुछ देखने के बाद और जानने के बाद भी ज़ीनिया को लास्ट वार्निंग दे रहा है। उसका हक बनता था कि वो ज़ीनिया को थप्पड़ लगाता और उसको घर से धक्के देकर बाहर निकालता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे ही वो ज़ीनिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालेगा तो ज़ीनिया शहराम के सामने अपना नाटक शुरू कर देगी और फिर से शहराम के सामने रोएगी और मासूम बनने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि वहां पर वो बेहोश होने का नाटक भी कर ले ताकि शहराम उसे घर से ना निकाले, जहां मुझे ये लगता है कि शहराम का दिल पिघल जाएगा, वो ज़ीनिया को घर से नहीं निकालेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम ज़ीनिया को अपने घर से निकाल देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।